तो हम लोग जानते हैं कि जेल आखिर कैसी होती है और भारतीय कैदियों के साथ जेल में कैसा सलूक किया जाता है। मतलब इस वीडियो में हम लोग जेल के बारे में पूरी विस्तार से हम लोग जानने वाले हैं कि जेल कैसा होता है और जेल के अंदर क्या 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 चीज़ें होती है। पहली बात ये जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति जेल कब जाता है। वो तभी जाता है जब वो कोई बड़ा जुर्म करता है, कोई संगीन जुर्म करता है, कोई बड़ा अपराध करता है, जैसे किसी की हत्या कर देना, गोली मार देना, किसी का बलात्कार कर देना। उस स्थिति में जो जज होते हैं वो क्या करते हैं, या तो उसे फांसी की सजा सुनाते हैं, नहीं तो उम्र कैद दे देते हैं। तो उस स्थिति में वो जेल में जाता है। जब जेल में जाएंगे, लेकिन हाँ एक बात समझेंगे, जेल में जाएंगे तो मान लीजिए कि यदि आपका जुर्म बड़ा है या 2-4-10 दिन के लिए आप रहने के लिए गए, तो उस कंडीशन में जेल वाले क्या करते हैं, आपको अलग सेक्शन में रखते हैं, अलग रूम में रखते हैं। और जब आपका बड़ा अपराध है, मान लीजिए कि आपकी फांसी की सजा सुना दी गई या आपकी उम्र कैद हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आपको एक क्या उजला ड्रेस दिए जाते हैं और कैदी नंबर दिए जाते हैं। कैदी नंबर 1, 2, 3 आप फिल्म देखे होंगे, उस फिल्म में ऐसे वैसे होती रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे जब कोई व्यक्ति संगीन जुर्म करता है तो वो कहाँ चला जाता है, जेल में जाता है। जेल में जाने के बाद देखिए जो हम लोग का जेल होता है वो राज्य सरकार के अधीन चलती है। यहाँ के जेल में जो होता है ना, पुलिसों की संख्या कम होती है, खासकर बाहरी पुलिस ही होते हैं, लेकिन बहुत कम पुलिस होते हैं, क्योंकि जेल के अंदर के सारा कार्य कैदी ही करते हैं। जितना भी कार्य होता है वो सारे के सारे कैदी करते हैं, इसमें पुलिस को उतना कार्य करना नहीं पड़ता है। और कैदियों को सुबह का नाश्ता, सुबह के नाश्ते में जानते हैं क्या क्या दिया जाता है, चाय दिया जाता है, चाना, पाव, रोटी, बिस्कुट, दलिया। मतलब जो है ना, कैदियों को कम से कम नाश्ता तो बढ़िया कराया जाता है। तो नाश्ते के रूप में क्या क्या मिल सकता है आपको, कैदियों को क्या क्या मिलता है, चाय, चाना, पाव, रोटी, बिस्कुट, दलिया। ये बिस्कुट अपने से ही बनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए सुबह का जो खाना होता है करीबन कैदियों का 7 बजे बनकर तैयार हो जाता है। और भारत सरकार प्रति व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति पर देखी जाए, हर कैद मतलब हर जेल में एक व्यक्ति पर लगभग 52 रुपये खर्च करती है। भारत सरकार एक कैदी पर कितने रुपए खर्च करती है, तीनों टाइम का मिलाकर 52 रुपये वो खर्च कर देती है। तो आपको कम से कम सुबह का नाश्ता कितना बजे बनकर तैयार हो जाएगा, सुबह का नाश्ता आपका 7 बजे बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखो सुबह के खाने में क्या क्या देता है, तो सुबह के खाने में क्या क्या देगा, आपको रोटी दे सकता है, गिनल गाठा नहीं रोटी आपको मिलता है। तो रोटी आपको करीबन से करीबन 4 मिल सकता है, रोटी मिल सकता है, चावल मिलता है, दाल मिल सकता है और सब्जी मिलता है। ये खाने में हो गया, सुबह के खाने में। देखो कैदियों को कम से कम नाश्ता बहुत बढ़िया कराया जाता है, चाय, चाना, पाव, रोटी, बिस्कुट, दलिया। और जो सुबह का खाना होता है वो 7 बजे तक बनकर रेडी हो जाता है, क्योंकि कैदियों को ही खाना बनाना पड़ता है, जिसके कारण से सुबह खाना जल्दी रेडी हो जाती है। और देखो कैदी जो होता है ना, वहाँ का बहुत तरह की चीज़ें, मतलब वहाँ पर जो भी काम होता है सब कैदी ही करते हैं, वहाँ पुलिस नहीं करता, वहाँ सारे काम कैदी को ही करने पड़ते हैं। तो सुबह का जो नाश्ता है, सुबह का नाश्ते में आपको चाय, चाना, पाव, रोटी, बिस्कुट, दलिया मिल सकता है। और खाने में आपको रोटी भी मिलेगा, आपको 4 गो गिन कर रोटी मिलता है, ठीक है ना। रोटी 4 गो मिलेगा, चावल मिलेगा, दाल मिलेगा, सब्जी मिलेगा, इतनी चीज़ें मिलती है। और कैदियों का लंच करीबन से करीबन देखी जाए तो 11 से 12 बजे के बीच में हो जाती है। और लंच के समय भी वही सुबह वाले खाना ही होता है, मतलब सुबह टाइप का जो खाना मिलता है वही लंच के समय भी खाना मिलता है। क्योंकि सुबह में अपने खाना क्या क्या देखा, रोटी 4 गो मिल रही थी, चावल, दाल, सब्जी, वही सुबह का ही खाना होता है। मतलब वो नहीं है कि जो सुबह में बना वही दी जाती है, नहीं। सुबह में जो लंच जो खाने होते हैं वही लंच के समय भी खाने बनकर फिर रेडी होते हैं, वही खाने दिए जाते हैं। रोटी 4 गो, चावल मिलता है, दाल मिलता है, सब्जी मिलता है। तो करीबन से करीबन देखी जाए तो लंच आपका 11 से 12 बजे के बीच में आपका हो जाता है, उसमें आप लंच कर सकते हैं। लंच में आपको सुबह जो खाना मिलता है उसी टाइप का खाना मिलता है। कम से कम कैदियों का जो भोजन होता है रात के समय, रात का जो भोजन होता है वो 5 बजे बनकर रेडी हो जाता है। मतलब कैदियों के रूम में 5 बजे भोजन तैयार करके पहुंचा दिए जाते हैं, क्योंकि जो भोजन होता है उसको कैदी ही तैयार करते हैं, जिसके कारण से बहुत मतलब सबरा जो है ना अपना भोजन रेडी कर देते हैं। और 5 बजे भोजन बनकर रात के समय तैयार हो जाता है। अब भोजन आपके पास 5 बजे चला जाएगा, अब 5 बजे आप खाइए, चाहे 7 बजे खाइए, चाहे 10 बजे खाइए, फिर आपका भोजन कोई गर्म करने वाला नहीं है। इस कारण से रात के समय जो कैदियों का भोजन होता है वो करीबन 5 बजे बन जाता है। और जो रात का भोजन होता है उसमें क्या क्या दिया जाता है, उसमें रोटी दिए जाते हैं 6 को। अभी सुबह का जो लंच है, सुबह और जो लंच आपने देखा उसमें रोटी 4 दी जाता है, लेकिन रात के समय रोटी 6 दी जाते हैं। और चावल नहीं दिया जाता है, उसमें दाल मिलता है और सब्जी मिलता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो सुबह चाहे लंच वाला भोजन चाहे जो शाम का भोजन होता है उसमें जो है ना एकदम हल्का खाना होता है, ताकि जो कैदी है वो बीमार नहीं हो, किसी तरह का मतलब उसको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो। मतलब उसमें हल्का मिर्च सभी चीज़ होती है ना, बहुत हल्की डाली जाती है, ताकि कैदी को किसी तरह की समस्या झेलनी नहीं पड़े। तो जो रात का भोजन होता है उसमें 6 रोटी मिलता है, चावल नहीं मिलता है, दाल और सब्जी मिलता है। 5 बजे करीबन भोजन बनकर क्या होता है, तैयार होता है। अब देखिए जो भोजन होता है उसको आप कैंटीन, क्या होता है ना, जेल में कैंटीन भी होता है, आप वहाँ से भोजन खरीद भी सकते हैं। मान लीजिए आपका 6 रोटी से या 4 रोटी से पेट नहीं भरता है तो वहाँ कैंटीन होता है, वहाँ से एक्स्ट्रा खाना आप मंगा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं मंगा सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ के जो
वहाँ के जो पुलिस हैं उनसे क्या आपको लिखित लेना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा कि हाँ भाई इतना रोटी से मेरा पेट नहीं भर रहा है, मुझे और रोटी चाहिए, मैं कैंटीन से ले सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ कैंटीन होता है, वहाँ पर एक्स्ट्रा आप खाना ले सकते हैं। या आउटसाइड का मतलब हो गया आप बाहर से भी खाना मंगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको पुलिस से परमिशन, वहाँ के जेल अधिकारी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तभी जाकर आप आउटसाइड से खाना मंगा सकते हैं। या वहाँ के कैंटीन से आप भोजन खरीद सकते हैं और अपना भोजन स्वयं रेडी कर सकते हैं वहाँ पर। या फैमिली, आपका फैमिली का मान लीजिए आपका फैमिली मिलने मिलने आया, तो वो भी क्या होता है अचार उचार या कोई खाने वाली चीज़ें लेकर आते हैं, आपको दे सकते हैं। तो आप अपने फैमिली के सहारे, मतलब फैमिली से आप कुछ खाने वाली चीज़ें मंगा सकते हैं। और क्या होता है, अलाउ होता है, क्या होता है कि फैमिली जो खाने की चीज़ें लाएंगी, फैमिली जो खाने की चीज़ें लाती हैं, पुलिस उसको देखता है। यदि अच्छा चीज़ें होता है, कोई मतलब कोई खराबी नहीं होता है खाना में। कहने का मतलब ये है कि जो आपका गार्जियन दिया, यदि वो खाना बहुत बेटर है, अच्छा है, तो वो क्या करता है, पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद आपको दे देता है। मतलब अचार उचार ये सब जो ना वहाँ पर नहीं मिलता है, वहाँ पर एकदम नॉर्मल खाना खिलाई जाती है, नॉर्मल एकदम खाना खिलाई जाती है। ठीक है, तो फैमिली के सहारे भी आप खाना मंगा सकते हैं। तो वहाँ पर कैंटीन भी होता है, मतलब जेल में कैंटीन भी होता है, वहाँ पर एक्स्ट्रा खाना भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए पुलिस से आपको परमिशन लेने पड़ेंगे। आउटसाइड बाहर से भी आप खाना मंगा सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब जेल और बाहर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपकी पहुंच होनी चाहिए। यदि आपकी पहुंच है ना, तो खासकर देखी जाए जेल और बाहरी दुनिया में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पहुंच नहीं होगी तो ये जो सारे नियम कानून है, ये सिंपल लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए है। ठीक है, फैमिली के सारे भी आप खाना मंगा सकते हैं। लेकिन देखिए, वहाँ पर जो आप खाना खरीदते हैं, जो कैंटीन होता है, वहाँ पर भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे नहीं जो भारत सरकार हम लोगों के लिए पैसे चलाती हैं, जैसे रुपया में पैसा हम लोग ये चलाते हैं, तो वहाँ पर वैसा पैसा नहीं होता। वहाँ पे कूपन होता है, वहाँ पर कूपन यूज करी जाती है। क्योंकि वहाँ पर जो होता है ना, एक टीम चलता है कैदियों का। जो मान लो कि बड़ा बदमाश है, जो बड़ा गुंडा है, वो अपना टीम बना कर रखता है। वहाँ पर पैसा लेकर घूमेंगे तो मारकर छीनिए लेगा, क्या कि वहाँ पर सब छाटले पहुँचता है लोग, मतलब वहाँ पर जो है ना सब अपराधी पहुँचता है लोग। ठीक है, तो वहाँ पर पैसे यूज नहीं करी जाती है, वहाँ पर कूपन लिया था, आपके नाम से कूपन रेडी करी जाती है। क्या कूपन इसलिए रेडी करी जाती है क्योंकि मान लीजिए कि जो वहाँ पर कैदी है, जो बड़ा अपराधी है, वो आपसे मारकर छीन भी लेता है उस कूपन, तो वो कूपन उसके काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि वो कूपन उसी के नाम से होगा और वही उस कूपन को सिर्फ चला सकता है। और वहाँ पर करीबन 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के ऐसे कूपन आपको मिलते हैं। और देखिए, वहाँ पर कम से कम मैक्सिमम आप अपने पास कैश के रूप में 2000 रुपये रख सकते हैं। 2000 से यदि अधिक रखेंगे तो आपको जब्त, उस पैसे को जब्त कर लिए जाएंगे और आपके सजा को बढ़ा दिए जाएंगे, जुर्माना लगा दिए जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, जो कैंटीन से आप सामान खरीदेंगे उसके लिए वहाँ पर कूपन यूज करी जाती है, और कूपन 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये की ऐसे होती हैं। आप वहाँ पर मैक्सिमम 2000 रुपये तक रख सकते हैं। 2000 से अधिक रखेंगे उसको पकड़ लिए जाएंगे जाँच पड़ताल के अनुसार, तो उसको, उस पैसे को जब्त कर ले जाएंगे और जुर्माना, मतलब आपको सजा, और आपकी सजा को बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जेल में क्या होता है कि आपसे कोई मिलना चाहता है तो मुलाकात भी कर सकता है, आकर मिल भी सकता है। मान लीजिए कि कोई जेल में है और हमें मिलने जाना है या आपको मिलने जाना है, तो वहाँ पर कम से कम कैदी का आपको नेम याद होनी चाहिए, उसके पिता का नाम याद होनी चाहिए, जेल नंबर याद होनी चाहिए, मतलब इतनी चीज़ें कम से कम आपको मालूम होनी चाहिए, तब जाकर आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैदी से या आप अपने परिजन से मिल सकते हैं, यदि कोई परिजन आपका समझिए कि जेल में है तो। ठीक है, तो मुलाकात के लिए कम से कम क्या चीज़ आपको होनी चाहिए, नाम याद होनी चाहिए, उसके पिता का नाम, उसका एड्रेस याद होनी चाहिए, और जेल नंबर तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। यदि आप मिलने जाते हैं तो आप उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर जा सकते हैं, गिफ्ट कुछ दे सकते हैं उनको। लेकिन हाँ, वहाँ पर गुटखा अलाउ नहीं होता, आप गुटखा या कोई ऐसी चीज़ें नहीं ले जा सकते जहाँ जिससे गंदगी फैले। लेकिन वहाँ पर खैनी, बीड़ी, सिगरेट ये सब चलती है, ठीक है ना, लेकिन गुटखा वहाँ पर ले जाने का अलाउ नहीं होता है। आप जो गिफ्ट देते हैं उस गिफ्ट को पुलिस लोग चेक करते हैं, यदि अच्छा गिफ्ट होता है, हानिकारक नहीं होता, तो वो कैदी को दे देते हैं, और यदि हानिकारक होता है तो उसको वो लोग नहीं देते हैं। और देखिए, मिलने का जो समय होता है 10 से 3 बजे तक होता है। आप जेल में 10 से लेकर 3 बजे के बीच में आप मिल सकते हैं, उसके बाद नहीं मिल सकते हैं। अब जो टिकट कराई जाती है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जाकर वहाँ पर टिकट ले सकते हैं। 15 या 20 रुपये के बीच में टिकट दी जाती है, इतना लगभग कीमत होती है। तो ऑनलाइन भी आप चाहेंगे तो टिकट बुकिंग करा सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन भी जाकर आप वहाँ पर मिल सकते हैं। देखिए, कम से कम हफ्ते में 3 बार मिलने के अलाउ होता है, आप रोज नहीं मिल सकते हैं। और कई बार ये भी होता है कि यदि कोई बड़ा अपराधी है तो उसको 2 बार या 1 बार मिलने के लिए अलाउ करी जाती है, या कोई बहुत बड़ा अपराधी है तो उसको साफ मिलने के लिए अलाउ नहीं करी जाती है, वैसे कैदी नहीं मिल सकते हैं। तो करीबन से करीबन 3 बार आप जाकर क्या कर सकते हैं, कैदी से जाकर आप मिल सकते हैं।
अब देखिए जेल के अंदर स्टडी रूम भी होता है। स्टडी रूम का मतलब वहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत तरह का लाइब्रेरी भी होता है, वहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। और इग्नू के सहारे, इग्नू द पीपल यूनिवर्सिटी के सहारे आपको सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। जिस तरह से हम लोगों का बिहार बोर्ड का चाहे किसी और बोर्ड का सर्टिफिकेट हर जगह जो होता है ना अलाउ होता है, उसी प्रकार इग्नू का सर्टिफिकेट भी क्या होता है, सर्टिफिकेट भी हर जगह अलाउ होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर स्टडी रूम भी होता है, पढ़ सकते हैं। जितना आप पढ़ना चाहते हैं उतना आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको सर्टिफिकेट भी वहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए जेल के अंदर तरह तरह की कामें होती है। मतलब देखिए जेल के अंदर तरह तरह के काम क्या होता है, माली का भी काम कर सकते हैं, पानी उनी पटाने का भी काम होता है, सब्जी वाले खेत में भी काम कर सकते हैं। सब्जी उब्जी बोई जाती है वहाँ पर। खाना का बाहर से अंदर, बाहर से कुछ ही सामान आते हैं, लेकिन सारे सामान अंदर ही तैयारी करी जाती है। कहने का मतलब जो जेल होता है, जेल का भाग छोटा नहीं होता है, जेल का भाग बहुत बड़ा होता है। जैसे बताया नहीं कि यहाँ की दुनिया और वहाँ की दुनिया में कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जेल के अंदर कुछ काम होती है, जैसे माली का काम मतलब पानी उनी पटाने का काम फुलों में आप कर सकते हैं। वहाँ पर सब्जी वाले खेत में भी आप काम कर सकते हैं। और वहाँ पर सबसे टफ काम मतलब सबसे हार्ड काम कुक वाला मतलब खाना बनाने वाला काम पड़ता है, क्योंकि इनको टाइम से एकदम उठकर खाना बनाना ही पड़ता है। तो वहाँ पर सबसे ये टफ काम पड़ता है। और वहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ भी मिलती है, जैसे कपड़े बनाना, चाहे बैग उग बनाना या गुलाल उलाल बनाना। जैसा भी देख रहे होंगे, संजय दत्त की नाम सुने होंगे, वो जाकर वहाँ पर बैग उग ये सब क्या कर रहे थे, रेडी कर रहे थे। तो कोई भी बड़ा यदि मुजरिम है तो वहाँ पर जाकर आप काम कर सकते हैं आसानी से। तरह तरह की कामें मिलती है, लेकिन ये सब काम उन्हीं को करने को मिलेगा जिनको कोर्ट ने क्या किया है, सजा सुना दिया है। अब जिनको सजा नहीं सुनाई उसको कोर्ट कैसे काम करने देगा। मान लीजिए कि मुझे जेल भेज दिया गया, या आपको या किसी को जेल भेज दिया गया बाई चांस, मान लीजिए, मैं नहीं कहता हूँ कि जेल जाइए, ठीक है। तो कोर्ट किसी को कोर्ट ने किसी को कुछ दिन के लिए जेल में भेज दिया, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीने। तो वैसे लोगों को जो होता है ना, न तो कैदी का ड्रेस दिया जाता है, नहीं कैदी नंबर दिया जाता है, उसको अलग सेक्शन में रखी जाती है, अलग रूम में रखी जाती है। क्योंकि वो जानते हैं पुलिस कि ये कुछ दिन के लिए मेहमान है, कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो वैसे लोगों के लिए कोई खास काम नहीं होता है। ये सब काम उन्हीं को मतलब मिलती है जिसकी लंबी सजा सुना दी गई है, जो संगीन जुर्म में क्या हो गया, पकड़ा गया है, जिसकी उम्र कैद हो गई, फांसी की सजा सुना दी गई, उन्हीं लोगों को ये सब क्या होता है, काम करने को मिलते हैं। और वहां पर जो आप काम करेंगे उसके बदले पैसा नहीं, पैसा के बदले हाथा मिलता है। हम लोगों को पैसा मिलता है ना, पैसा के बदले वहां पर हाथा होता है, हाथा। अब देखिए आप वहां पर काम करेंगे तो काम करने का एक लाभ ये होता है कि आपको अनलिमिटेड क्या होता है, खाना मिल सकता है। मतलब खाने की कोई सीमा नहीं, आप ज्यादा खाना खा सकते हैं। लेकिन काम नहीं करेंगे तो वहां पर एक लिमिटेड खाना दिए जाएंगे, वही 4 रोटी 6 रोटी। लेकिन आप काम करेंगे तो वहाँ पर आपको फूड जो है, भोजन जो है वो अनलिमिटेड आपको भोजन मिलते हैं। तो आप पैसे के बदले उसको क्या दिया जाता है, हाटा दिया जाता है, हाटा। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाटा बोलते हैं। आप जब काम करेंगे तो आपको भोजन जो है ना अनलिमिटेड दिए जाएंगे, आप उससे ज़्यादा खाना खा सकते हैं। अपने परिवार वालों से भी क्या कर सकते हैं, भोजन मंगवा सकते हैं बाहर से। अब देखिए एक बात देखेंगे कि यहाँ पर आपको काम के बदले क्या होता है, हाथा मिलता है। और जैसे आप काम करेंगे तो आपको क्या होगा कि अनलिमिटेड खाना मिलता है। लेकिन एक बात देखने को ये मिलती है यहाँ पर कि जब आप स्टार्टिंग में आते हैं तब वहीं कैदी से पूछ लिया जाता है कि आप काम करिएगा कि पैसा लाए हैं या अपने घर वाले से पैसा मंगाए हैं। वहाँ पर बर्तन से लेकर सारी सामानें क्या होता है, अपने यहाँ से लानी पड़ती है, सब खरीदनी पड़ती है। वहाँ पर जितना भी मतलब चीज़ें हैं, तो वहाँ पर बर्तन होता है, जैसे चम्मच उम्मच सब प्लास्टिक का मंगाया जाता है। वहाँ पर चम्मच प्लास्टिक का इसलिए मंगाया जाता है, लोहा का या स्टील का प्लास्टिक मंगाया जाएगा तो सब वहाँ पर खचरहे होता है, घोंप देगा लोग, ऐसा ही है, हत्या हत्या करने लगेगा लोग। इसी कारण से वहाँ पर जो होता है ना, वहाँ पर जो भी होता है सब प्लास्टिक की मतलब लगभग सामान यूज करी जाती है। ठीक है ना, तो वहाँ पर यदि आप काम करेंगे तो आपको लगभग भोजन जो है ना अनलिमिटेड खाना मिलेंगे। ठीक है ना, अब 6 रोटी की जगह पर 10-12 खा सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब देखिए कई लोगों का कहना ये होता है कि जेल में 24 घंटे के बदले 12 घंटे ही होता है। यदि किसी की सजा मान लीजिए कि 22 साल की है तो लोग कहते हैं कि लगभग ये 11 साल में चला आएगा, 6 साल के तो 3 साल में लगभग वो चला आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हो सकता हो पहले होता होगा, अंग्रेज के ज़माने में होता होगा, लेकिन अब नहीं होता है। जो हमारी दुनिया वही दुनिया उन लोगों की भी होती है। हमारे पास 24 घंटे होते हैं तो उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो जेल में जो दिन होता है वो 24 घंटे का ही होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये 12 घंटे ही होता है, लेकिन ये सब क्या फल से गलत है। अब इन बातों को नहीं मानिएगा। तो जेल के अंदर जो समय होता है वो 24 घंटे का ही होता है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं उम्र कैद। अब कई लोगों का कहना है कि जब आदमी का उम्र कैद होता है तो उसको 14 वर्ष के बाद छोड़ दिए जाते हैं। नहीं जी, पहले तो हम लोग उम्र कैद जानते हैं कि होती क्या। देखिए उम्र कैद भी 2 प्रकार की होती है। उम्र कैद, ये बातें ध्यान से समझिएगा, उम्र कैद भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। आजीवन कारावास हो गया, एक कारावास हो गया, कुछ दिन के बाद आप वापस लौट सकते हैं, या ठीक है मतलब ध्यान दीजिएगा। उम्र के 2 प्रकार के होते हैं, एक आजीवन कारावास, एक कारावास हो गया। आजीवन कारावास का मतलब क्या हो गया, आपका जीवन भर आप उसी में रहेंगे।
लेकिन सिर्फ करवास मीन्स ये हो गया कि आपको वहाँ पर तब तक रखी जाएंगी जब तक आप काम के लायक है। जिस दिन आप नाकामयाब हो जाएंगे, किसी काम के लायक नहीं रहेंगे, उस दिन आपको छोड़ दिए जाएंगे, वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आजीवन करवास का मतलब जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आपको वहीं पर रखी जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, उम्र कैद भी लगभग 2 प्रकार की होती है। आजीवन करवास मतलब जीवन भर वहीं पर रहना पड़ेगा, और करवास मीन्स क्या होगा, जब तक आप कामिल है तब तक वो काम कराएगा, जिस दिन ना कामिल हो जाएंगे उस दिन वो छोड़ देगा। लेकिन लोगों का ये कहना होता है कि मान लीजिए कि उम्र कैद का मतलब होता है 14 वर्ष। नहीं दोस्त, उम्र कैद का मतलब 14 वर्ष नहीं होता है। उम्र कैद का मतलब आप जब तक हैं आपके जब तक जितनी आपकी उम्र है उतना दिन आपको रहना पड़ेगा, मतलब हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। अब ये 14 वर्ष की बात हुई थी, यहाँ भी समझ सकते हैं। आप संविधान पढ़े होंगे, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 में ये कहता है, मतलब है अनुच्छेद 72 जो है ना राष्ट्रपति के तहत, और अनुच्छेद 161 राज्यपाल के तहत वो क्या कर सकते हैं, मतलब 14 वर्ष के बाद आपकी सजा को माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के तहत और अनुच्छेद 161 राज्यपाल के तहत आपकी जो सजा है ना वो 14 साल के बाद क्या करी जा सकती है, माफ करी जा सकती है। कितने वर्ष के बाद, देखिए कहने का मतलब मिनिमम जो है ना 14 वर्ष के बाद आपकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। अब सोचिए कि आप इधर माफ़ कर ले 5 साल 10 साल में, तो नहीं, कम से कम आपकी यदि सज़ा दी गई, उम्र कैद दी गई है और आप किसी कारणवश या कोई आपको फंसा दिया है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल या राष्ट्रपति आपकी सज़ा को माफ़ करेगा। लेकिन 14 वर्ष होने के बाद ही वो आपकी सज़ा में सज़ा में कमी ला सकता है या आपकी सज़ा को माफ़ कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उम्र कैद का मतलब 14 वर्ष के बाद आप बाहर निकल जाएंगे, नहीं, आपको कम से कम करीबन 14 वर्ष वहाँ पर रहना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब जब जज सजा सुनाता है तो वहाँ पर 2 चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़ क्या कि वो कलम को क्या करता है, तोड़ देता है, और दूसरी चीज़ क्या कि वो जब कलम तोड़ता है तो वहाँ पर लिखता है टू हैंड टिल डेथ। पहली बात हम लोग ये समझते हैं कि आखिर जब जज फैसला सुना देता है तो वो कलम क्यों तोड़ देता है, स्याही को क्यों तोड़ देता है। इसका रीजन ये होता है, उसका जज का ये संकेत होता है कि अब मैं आपकी सजा में कोई सुधार नहीं कर सकता, अब ये कलम मेरे किसी काम का नहीं। इसका संकेत ये होता है। तो जब जज सजा सुनाता है तो उसमें 2 काम ये करता है। पहला, कलम को तोड़ देता है, कलम को तोड़ देता है, तो उसका संकेत ये होता है कि अब मैं चाह कर भी तुम्हारी सजा में कोई माफ़ नहीं कर सकता, कोई सुधार नहीं कर सकता, अब ये कलम मेरी किसी काम का नहीं है। और दूसरी बात है, वो लिखता क्या, टू हैंड टिल डेथ। इसका मतलब होता है लटकाओ तब तक जब तक मर ना जाए। एक बार इतिहास की घटना ही बता रहा हूँ, इतिहास की घटना सच्ची भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। देखिए, एक बार जज ने क्या किया, फैसला सुना दिया था कि क्या करो, इसे फांसी पर लटका दो। तो उसके अनुसार उसको फांसी पर जैसे ही लटकाया गया, फांसी पर लटकाने के बाद वकील ने क्या किया, रोक दिया और क्या किया, उस कैदी को नीचे उतार दिया। तो जज बोला कि इसे फांसी पर लटका दो, मतलब इसे फांसी दे दो। तो वकील बोला क्या कि नहीं, आपने तो सिर्फ ये लिखा था कि फांसी पर सिर्फ लटका दो, आपने ये नहीं लिखा था कि लटकाओ तब तक जब तक वो मर ना जाए। तो ये बातें सही भी हो सकती है, पुरानी इतिहास की बात है, ठीक है ना। बहुत सारी इतिहास की बात सही भी है, कुछ गलत भी है, तो याद देखिएगा। तो टू हैंड टिल डेथ का मतलब हो गया लटकाओ तब तक जब तक मर ना जाए। वहाँ पर देखिएगा, जब फांसी दी जाती है कैदी को, तो वहाँ पर जल्लाद भी होता है, तो जल्लाद और साथ में डॉक्टर भी होता है। तो डॉक्टर क्या बार बार उसकी नलिया को चेक करते रहता है कि आखिर ये मरा है कि नहीं मरा रहता है तो कहेगा कि नहीं अभी जिंदा है, इसको फांसी पर लटका ही रखो। और साथ ही आप देखते होंगे जब फांसी पर लटकाई जाती है कैदी को, तो उसके मुंह में क्या करी जाता है, काला कपड़ा ढक दी जाती है, ताकि ऐसा, देखिए ऐसा इसलिए करी जाती है ताकि आदमी जब मरता है ना, जब फांसी लगाई जाती है तो एक अलग टाइप का ही होता है, आँख सब टेंगने लगता है, गाज उज भी बाहर निकलने लगता है, इसी कारण से, ताकि हम लोग देखकर घृणा नहीं करें। तो इसी कारण से क्या होता है कि वहाँ पर काला कपड़ा पहना दिए जाते हैं। तो जब फांसी की सजा सुनाता है तो वो 2 काम करता है, कलम तोड़ देगा और टू हैंड टिल डेथ लिखता है, मतलब लटकाओ तब तक जब तक वो मर ना जाए। और कैदियों को सजा लगभग मॉर्निंग में ही दे दी जाती है, क्योंकि सरकार वहाँ का पुलिस चाहते हैं कि सुबह में इस फांसी की सजा को क्या करी जाए, निपटा दी जाए। तो उसको मतलब जो कैदी को फांसी देने के टाइम होता है वो हमेशा मॉर्निंग में ही दे दी जाती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा वहाँ पर कि जल्लाद जो होता है
जल्लाद जो होता है वो कैदी के कुछ कान में कहता है, लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात आ रही है कि जो जल्लाद होता है वो कैदी के चेहरे को नहीं देख पाता है, क्योंकि पुलिस जब लाता है कैदी को तो उसके मुंह को काले कपड़े से ढक दिया रहता है, जिसके कारण से जल्लाद उसके चेहरे को नहीं देख पाता है। जब जल्लाद फांसी देने वाला रहता है, जब जल्लाद फांसी देने जाता है तो उससे पहले जल्लाद जो होता है ना कैदी के कान में कुछ कहता है। वो ये कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, ये तो मेरी मजबूरी है, ये मेरा पेशा है, मुझे अल्लाह के लिए या भगवान के लिए या खुदा के लिए या जो भी धर्म का हो उसके लिए वो क्या करता है, मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी मजबूरी है। उसके बाद जब फांसी दे दी जाती है कैदी को तो उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है, और पोस्टमार्टम देने के बाद, पोस्टमार्टम होने के बाद उसके बॉडी को उसके परिवारजनों को दे दी जाती है, ताकि वो अपने धर्मानुसार उसका क्या हो सके, दाह संस्कार से लेकर जो भी काम होता है सब कर सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 0 FIR के बारे में विस्तार से जानेंगे पूरी तरह से, और जानेंगे यदि हम लोगों पे FIR हो गया तो कैसे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।